ठीक है यार, ज़्यादा तुम्हारा टाइम लूँगा नहीं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है इस वीडियो की। एंड जो भी बोलूँगा, जो मेरे काफ़ी दिन से दिमाग में चल रहा है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस थे के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, जो मैंने आसपास लोगों से पूछा है, वो सब मिला जुला के तुम्हारे लिए वीडियो है, तो इसको ध्यान से ज़रूर सुनना। एंड तुम्हें से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो तुम्हारे मन में डाउट चल रहे हैं कि ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, ले ऑफ से तुम्हें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। It's been a rough start to the year for Silicon Valley. Another round of layoffs in the tech sector. Google parent company Alphabet is the latest tech giant to trim thousands of jobs. Amazon's job cuts will be 70% more than previously announced. Salesforce decided now to cut around 10% of its workforce. Microsoft announcing it is laying off about 5% of its workforce. अगर तुम रिसेंटली अभी ले ऑफ हुए हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें ले ऑफ्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कंपनीज क्यों कर रही हैं आजकल, इंडियन स्टार्टअप्स क्यों फेल कर रहे हैं, फैंग कंपनीज क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुमने वो नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ दैट। उस वीडियो में व्हाट एंड हाउ मोस्टली डिस्कस किया था। इस वीडियो में व्हाई एंड मेरे जो थॉट्स हैं वो ज्यादा डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आई एम अ 2021 ग्रेजुएट। सबसे पहली चीज, व्हाई कंपनीज आर लेइंग ऑफ। अब ये तुमने अगर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी या फिर पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो दो मेजर इसके रीजंस हैं। सबसे पहले जो हमारा कोविड-19 आया था, Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the US. 2 साल 2.5 साल जो कोविड चला, उसमें जो इन कंपनीज की ग्रोथ थी वो एकदम से स्काई रॉकेट हो गई। ठीक है, बिकॉज सब लोग घर पे बैठे थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया था, लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लोग वेब पे इन जनरल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बूम करने लगे। तो उस चक्कर में सब कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया। तुम जब लिंक्डइन खोलते होगे या फिर देखते होगे तो धड़ल्ले से लोग हायर हो रहे हैं। ठीक है, कंपनीज बस हायरिंग चले ही जा रही है। हर रोज़ तुम देखते होगे 100 पोस्ट तुम्हें दिखते होंगे। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एटलासियन, लिंक्डइन सब हायर कर रहे हैं। एंड अब रिसेंटली एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। जो लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम था घर पे बैठे बैठे इंस्टा स्क्रॉल करने का, यूट्यूब स्क्रॉल करने का, वो थोड़ा कम हो गया। जो कंपनीज का एड रेवेन्यू था, फॉर एग्जांपल गूगल एंड फेसबुक का जो मोस्टली रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम एड्स। अब जब तुम सोशल मीडिया कंज्यूम ही नहीं करोगे तो एड्स कम हो जाएंगे एंड एड्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा। सेम एज विद गूगल का भी काफ़ी ज़्यादा % ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एड्स। तो ये दोनों का ये एक मेजॉरिटी रीजन था। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि ओवर हायरिंग कर ली थी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो ये स्काई रॉकेट गया है सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बट इट डिडंट गो लाइक दैट। एक पॉइंट के बाद वो प्लाटू हो गया। अब इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनका डिक्रीज हो गया। अगर तुमने लास्ट कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो स्टॉक प्राइसेस भी डाउन गए थे। जो कह रहे थे टेक बबल है वो भी थोड़ा बर्स्ट होता दिख रहा था। तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज थोड़ा जियो पॉलिटिकल। ठीक है, जो तुम्हारा यूक्रेन वाली वॉर चल रही है, तो इसके अलावा जो रिसेशन वाला पूरा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ही। एंड अब जो रिसेशन का मेन रीज़न जो लोग बोल रहे हैं दैट यूएस में जो तुम्हारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं फेडरल बैंक ने। एंड उससे पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, कि यूएस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और कंट्रीज़ पे भी। एंड मोस्ट ऑफ द टेक जाइंट्स आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो इनको टेक जाइंट्स को पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से मिलते हैं? बैंक से मिलते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जितना इनको पहले मिल रहा था उतना नहीं मिल पाएगा। उस वजह से जो इनका एक्चुअल रेवेन्यू होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। सीधी साइकिल है। तो उस चक्कर में इनका प्रॉफिट कम 2 रीजन से हो गया। रिसेशन की वजह से भी हो रहा है, प्लस जो वो एकदम से प्लाट्यू हो गई सारी ग्रोथ, उससे भी हो रहा है। तो अब इनके पास सबसे ईजी तरीका क्या है इन्वेस्टर्स को खुश करने का? क्योंकि स्टॉक प्राइस तुम देख रहे होगे नीचे जा रहा था, स्टॉक प्राइस भी नीचे जा रहा है। कुछ लोगों के जो लोग ले ऑफ हुए हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टेड पड़े हैं, वो वापस कंपनी पूल के पास आ जाएंगे, उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बस एक रीज़न नहीं है कि बस रिसेशन आ गया तो कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, नहीं।
मल्टीपल चीजें हैं जो सारी एक साथ हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग। अब ऐसा नहीं है यार ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। जो मैं कंपनी में किसी सीनियर से भी बात कर रहा होता हूँ जो बता रहे होते हैं कि दिस हैज हैपेंड बिफोर 2001-2000 में ये जब .com वाला बबल बर्स्ट हुआ था तो भी सेम थिंग हैपेंड। अभी 2008 एंड 9 के आसपास जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें भी सेम थिंग हैपेंड कि बहुत ज़्यादा टेक ले ऑफ्स हुए थे। एंड यूएस में इन जनरल जो भी टेक इंडस्ट्री में है वो एटलीस्ट 1 या 2 बार अपने पूरे करियर में ले ऑफ ज़रूर होते हैं, ठीक है। ये ऐसे कोई रिसर्च नहीं है बट लाइक आई नो पीपल हु हैव वर्कड इन यूएस या फिर जिनके पेरेंट्स ने वहाँ पे काम किया हुआ है, दे टोल्ड कि जितने भी उनके दोस्त हैं वो एटलीस्ट 1 या 2 बार किसी भी रिसेशन के टाइम में इन जनरल ले ऑफ हो रखे हैं। इवन व्हेन यू आर वर्किंग एट योर फुल कैपेसिटी, मतलब तुम अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, बट दिस इज क्वाइट नॉर्मल इन यूएस। एंड इसके पीछे एक और रीज़न है, सेवरेंस पे कुछ चीज़ होती है तो वो मैं तुम्हें आगे थोड़ा वीडियो में बताऊंगा। तो दिस इज द होल सीन। अब यहाँ पे ना लोगों को 1-2 बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। एक तो यार जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे क्यों भागते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब सिक्योरिटी ही नहीं होती है एंड लोग फालतू में इतना पागल हो रखे हैं इन कंपनीज के पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है उसके बारे में, आई डोंट नो इफ़ यू विल लाइक इट और नॉट, बट वो डिस्कस करेंगे क्योंकि माई फादर इज़ लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने उन्हें पिछले 20-25 साल से देखा है मतलब काम करते हुए, एंड कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं एंड वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो एक बहुत ही बड़ा डाउट है सबके दिमाग में कि इफ़ यू आर करंटली इन योर 3rd और 4th ईयर या फिर इफ़ यू आर इन योर 2nd ईयर, तो भाई कोडिंग वोडिंग छोड़ दूँ मैं, मतलब क्या करूँ। तुमने तो पहले बहुत बोला था कि कोडिंग इज़ द फ्यूचर, 1 लाख रुपए पर मंथ जॉब में लग जाती है बहुत आसानी से। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ लग जाती है, ले ऑफ्स हो रहे हैं बट देयर आर कंपनीज हु आर स्टिल हायरिंग, देयर आर सेक्टर्स विच आर स्टिल ग्रोइंग एट अ गुड पेस। सारे सेक्टर्स पे ऐसा नहीं हुआ है एंड सारी कंपनीज ने ले ऑफ नहीं किया है, मतलब मार्केट कंडीशंस खराब हैं। अगर तुम्हें 100% हाइक के साथ कोई जॉब पिछली बार मिल रही थी तो 100% के साथ नहीं मिलेगी, सेम सैलरी पे मिल जाएगी बट तुम्हें मिल जाएगी जॉब, ठीक है। स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्किल्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कम ही है मार्केट में। अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 2 महीने के बाद तो मिल जाएगी जॉब। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब अभी रिसेंटली एक इंडियन स्टार्टअप ने अपनी 50% ऑफ वर्कफोर्स को निकाल दिया था। 2022 ग्रेजुएट्स उसमें बहुत सारे थे एंड आई नो 2-3 पीपल जो डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में थे, दे टेक्सटेड मी कि यार ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला है कि 3 महीने मंथ है तुम्हारे पास, 3 महीने में अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो एंड 3 महीने की हम तुम्हें सैलरी देंगे जब तक तुम अपना यहाँ पे काम करो, बट यू हैव 3 मंथ्स, हम तुम्हें बता रहे हैं कि यू आर गेटिंग लेड ऑफ। तो आई नो ऑल 2-3 जो लोग हैं वो मेरे कॉलेज के इन जनरल मैं उन्हें जानता हूँ एंड एवरीवन गॉट प्लेस्ड, लाइक सबको फिर से जॉब मिल गई इन लेस देन 3 मंथ्स बिकॉज उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया हुआ था, उनको डीएस अच्छे से आता था, उन्होंने प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाए हुए थे एंड यू जस्ट हैव टू लाइक बी लाइक यू शुड नहीं, सो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो गया तो हो गया। मेरे हाथ में तो नहीं था ना, ऐसे रैंडमली किसी दिन आके कोई बोलेगा कि तुम्हारी जॉब चली गई, चली गई, मतलब बोलना मुश्किल होता है। बट इसके साथ दे गिव यू टाइम, ऐसा नहीं होता कि आज बोला है कल चले जाओ, दे गिव यू सेवरेंस पे। अब 2 कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, गूगल एंड सेल्सफोर्स। अब जिन भी लोगों को गूगल या सेल्सफोर्स से ले ऑफ किया है उनको पहले तो जो उनका नोटिस पीरियड होता है 45 डेज या 60 डेज, उसकी पूरी सैलरी मिलती है। इवन इफ दे आर लेड ऑफ तो नेक्स्ट डे से तुम्हें नहीं आना, बट यू विल गेट द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेज। तो जनरली 45 डेज या 2 मंथ्स तो होता है मिनिमम। इसके अलावा यू गेट सेवरेंस पे, ठीक है। इन दोनों कंपनीज का मेरे को पता है, ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है और इनका मैंने अपने दोस्तों से या इन जनरल कॉन्टैक्ट से पूछा। तो फॉर द बैच ऑफ 2021 उनको 15 हफ्ते का सेवरेंस पे मिल रहा है फॉर सेल्स फोर्स। 15 हफ्ते रफली तुम्हारे 3.5 महीने के आसपास, 3.5-4 महीने के आसपास आता है। इसके अलावा 45 डेज का उनको अपना गार्डन लीव मिल रही है, मतलब उसके पैसे उन्हें मिलेंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स। तो तुम्हें ले ऑफ होने के बाद 5 से 6 महीने की सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि डोंट हैव मनी, मतलब यू विल बी गेटिंग दैट मनी फॉर नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। 5-6 महीने में तुम अगर पढ़ो और तुम अगर मेहनत करो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी? इफ यू आर वर्किंग एट अ कंपनी लाइक गूगल, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कोई भी, तो यू हैड स्किल्स, यू हैव स्किल्स, मतलब तुम कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम अपना ही कुछ कर लोगे, कुछ भी नहीं हुआ तो वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। तो ऐसे
घबराने की या टेंशन लेने की बात नहीं है, कर तुम कुछ भी सकते हो। सिमिलरली गूगल का सेवरेंस पे भी सिमिलर है। गूगल में तुम्हें 2 महीने की सैलरी मिलती है, तो तुम्हारा नोटिस पीरियड होता है। इसके अलावा तुम्हें वही 3 से 4 महीने का सेवरेंस पे मिलता है। दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 5 to 6 months। अब तुम 5 to 6 month की जो सैलरी होगी, अगर तुम SG1 हो तो तुम्हारी 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 5-6 लाख रुपए होंगे। अगर तुम उससे ऊपर हो तो वो जो वीक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, प्लस तुम्हारी सेवरेंस पे भी बढ़ जाता है। तो वही 6-7 लाख रुपए तुम्हें मिल रहे होंगे बिना कुछ करे हुए। तुम ले ऑफ हो रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो यू हैव समथिंग विद यू एंड यू हैव टाइम टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। तो हमें बस बुरी चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। हम अच्छा पार्ट अपने जीवन में वैसे भी कम ही देखते हैं चीज़ों का। हम हमेशा देखते हैं कि बुरा क्यों हो रहा है, बुरा कैसे हो रहा है, एंड वही दिखता ज़्यादा है। मीडिया भी वही प्रमोट करती है, सब वही प्रमोट करते हैं, उसे TRP मिलती है तो सब वही बताते हैं। बट दुनिया नहीं ख़त्म हो रही है, कंपनीज वापस नॉर्मल हो जाएंगी, नौकरी भी तुम्हें मिल जाएगी, कुछ नहीं है, बस अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। तो ये तो हो गया जो लोग ले ऑफ हुए हैं उनके रिलेशन में। आई नो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, बट अगर तुम एक बारी बैठ के शांति से सोचोगे कि तुमने इतना काम किया, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस, तुमने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो तुम अपने आप सोचोगे यार ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग जो भी 2nd, 3rd, 4th ईयर में है उनके लिए, 4th ईयर वालों यार तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज कम आ रही होंगी, ठीक है, जो कंपनीज आ रही होंगी वो ऑफर रिवोक कर रही होंगी। सबसे पहले अगर तुम्हारी जॉब लग चुकी है तो 2nd ऑफर ले लो, जिस भी कंपनी में मिल रहा है, एक और बैकअप रख लो। मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई थी जब क्योरफिट ने जनवरी में एक दिन मेरे को कॉल किया कि भाई हम आपका ऑफर कर रहे हैं 3 महीने के लिए डिले। तो भाई मेरे पास भी नहीं था बैकअप ऑफर, एंड कोविड का टाइम तो मेरे टाइम भी चल रहा था। मैंने भाई शुरू कर दिया जॉब हंटिंग करना एंड लग गई माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, पढ़ाई तो कर ही रखी थी ना, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक, बस एक, अगर तुमने पढ़ रखा तो मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये करो, इफ़ यू आर इन योर 4th ईयर तो स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनीज विच आर हायरिंग। ठीक है, मैं कुछ मेरे को मिलेंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा यू कैन चेक आउट ऑन लिंक्डइन, आते रहते हैं यार, ठीक है, आते रहते हैं, मिल जाएंगी कंपनीज, कोई सीन नहीं है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 लाइक हायरिंग प्लेटफॉर्म, जिस पे जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो जॉब्स वगैरह, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे जाकर तुम देख सकते हो। इसके बाद 3rd ईयर वाले, अब जो 3rd ईयर में है करंटली, जिनके जॉब एंड प्लेसमेंट सीजन ऑन कैंपस स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई में, वो भाई अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुमने अभी भी नहीं किया तो बहुत टाइम है। DSA तो अच्छे से कर ही लो, साथ में प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना लो। ऐसा कई बार होता है कि स्टार्टअप जो होते हैं उनको DSA से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, उन्हें होता है कि भाई दिस पर्सन कैन गेट थिंग्स डन। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, तुमने कर दी। उन्हें मतलब नहीं है कि तुम्हें DSA कितना आता है, तुम DP के क्वेश्चन कर पाते हो या तुम ग्राफ के क्वेश्चन कर पाते हो, नहीं कर पाते, उन्हें मतलब नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है बस DSA कर लूँगा, बस डेवलपमेंट कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। एंड यू हैव टाइम। ठीक है, 5 महीने बहुत होते हैं, अगर 5 महीने अच्छे से मेहनत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी ऑन कैंपस के लिए। और जो ऑफ कैंपस है भाई, पूरा साल पड़ा है तुम्हारे पास। ठीक है, पूरा साल पड़ा है, स्ट्रेस नहीं लेना, बस अच्छे से मेहनत करो। जो 2nd ईयर वाले हैं, 2-2.5 साल में चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इतना ज़्यादा रिसेशन, जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स दिए मैंने तुम्हें, 1.5-2 साल चले हैं, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो हो जाएगा ठीक। कोविड भी हो गया था, ये भी हो जाएगा, इससे पहले चीज़ें हैं वो भी हो गई हैं, तो ऐसे स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अगर तुम अभी कॉलेज में, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, साथ साथ पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, 1st 2nd ईयर वालों। एंड जो भी JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पर टेंशन ले रहे हैं कि भाई मेरी तो जॉब ही नहीं लगेगी 4 साल बाद। भाई बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, चिल मारो। ठीक है, एंड पढ़ाई करो, JEE पे ध्यान दो, अच्छी रैंक लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बतानी थी। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट, काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं यार प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को। इसमें मेरा थोड़ा सा एक नोशन है जो मैंने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सर्विस और प्रोडक्ट को तुम कंपेयर करते हो तो सैलरी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इफ़ यू स्टार्ट एट 3 या 4 LPA फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तुम्हारे 10 साल के बाद भी पैकेज कितना होता है? 16, 17, 18। अगर तुम कंपनी स्विच नहीं करते हो तो, कंपनी स्विच करते हो तो ज़्यादा हो सकता है, नो डाउट। बट इफ़ यू आर इन दैट कंपनी फॉर जॉब सिक्योरिटी, तो भाई जितना आज के टाइम पे 1 या 2 साल का कोई बंदा मतलब एक्सपीरियंस के साथ कमा रहा होगा, तुम वो 10 साल बाद जाके कमा रहे होगे। तो इससे अच्छा स्किल्स पे काम करो, कोई स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालो। तो मैं नहीं कह रहा भाई फैंग ड्रीम कंपनीज कुछ नहीं होती है यार, ये ड्रीम कंपनीज फॉर श्योर, बिकॉज पर्क से देती हैं। जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं उनके लिए वो पर्क सारे अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ले ऑफ करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तुम्हें वो पैसे देते हैं, तुम उनके लिए काम करते हो।
इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो हैं, मतलब हैं अच्छे वो। अब सेवरेंस पे दे रही हैं कंपनीज क्योंकि वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आता है, हेल्थ केयर तुम्हें दे रही है साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी भी हैं उन कंपनीज में जिनके बारे में बोलते थे। ठीक है, ले ऑफ कर रही है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन था, उनको लगा कि उनके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं है। इन जनरल अगर तुम्हारे घर पे कोई लेबर या कोई मेड या कोई भी काम करता है तो अगर तुम्हें उनका काम पसंद नहीं आता है तो तुम बोलते हो ना कि आप कोई और काम ढूंढ लो, हम कोई और ले आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय टू दैट पर्टिकुलर बिग अम्ब्रेला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो भाई अपना कुछ करना तो अपना कुछ करो, बेस्ट है वो, कोई मना नहीं कर रहा है, यू हैव द फुल लिबर्टी टू डू दैट। बट अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता अभी, आई एम नॉट इन दैट गुड स्टेट, तो यू कैन बी ए एम्प्लॉय। काम करो, पैसे मिलेंगे, उस पैसे को अपने ड्रीम्स की तरफ इन्वेस्ट करो एंड हो जाएंगी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये थी। सर्विस और प्रोडक्ट में जो वो करते हैं डिफरेंस, क्या ये XYZ कंपनीज तो ले ऑफ नहीं कर रही, भाई वो सैलरी भी तो नहीं देती, जितना ये सेवरेंस पैकेज है उनका साल का पैकेज नहीं होता। तो अगर उस कंपनी में तुम रह भी जाओगे, यहाँ पे 6 महीने तुम्हारा फ्री होंगे, तुम पढ़ के कुछ अच्छी निकाल लोगे। कोई कंपैरिजन नहीं है, एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, क्यों करना है, नहीं करना ना। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू में कमेंट सेक्शन में लड़ने से कोई फायदा है नहीं। सेकंड चीज़ आते है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की। जब लोगों ने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया था तो मैं पता था कि जॉब सिक्योरिटी एज सच नहीं होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें निकाल देंगे अगर तुम्हारा काम पसंद नहीं आएगा, जो भी चीज़ें, राइट। तो इसमें इतना वो होने की क्या बात है कि गवर्नमेंट ही बढ़िया है, प्राइवेट ही बढ़िया है, भाई कुछ बढ़िया नहीं है। ठीक है, तुम्हारे मन की बात है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में मैं मानता हूँ जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। पहले के टाइम पे पेंशन वगैरह होती थी जिससे तुम्हें फायदा होता था। अब इट्स सेम एज तुम्हारा PF, तुम्हारी कुछ सैलरी में से कुछ पार्ट ले लेते हैं, वो प्राइवेट में भी तुम डाल रहे होते हो, यहाँ पे भी डाल रहे होते हो, उससे तुम्हें पेंशन मिल रही होती है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस रहा नहीं है। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में दैट विल पे यू कंपेरेबल टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तुम मानो या ना मानो, वो बहुत कम जॉब्स हैं। मान लो तुम 1,00,000 2 लाख होंगी, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, या फिर इन जनरल प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स तो बहुत सारी है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पे कर रही होती हैं। सब लोग तो नहीं कर सकते ना गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोगों को तो करना ही पड़ेगा ना ये वाला काम भी, सही बात है ना। तो ये भी कंपैरिजन बनता नहीं है। प्लस आई हैव सीन माई फादर डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, एंड मैंने देखा वो 3,000 से करंट जो सैलरी उनकी उस पर बढ़ते हुए 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है साल में 6% का DA, ठीक है। इसके अलावा 1 बार कुछ और इंक्रीमेंट मिलता है। टोटल तुम मान लो 7 या 8% से साल में सैलरी तुम्हारी बढ़ रही होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर इन अ प्राइवेट कंपनी, तुम्हारी सैलरी कैन ग्रो फ्रॉम 10% टू 40% इन बिटवीन, कहीं पे भी। यू कैन इवन गेट 100% हाइक फ्रॉम योर प्रीवियस सैलरी इफ यू स्विच जॉब्स। 100%। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें 100% मिलेगा कभी? तुम सोच के देखो, नहीं मिलेगा ना। एंड अगर तुम बस गवर्नमेंट जॉब इसलिए लेना चाह रहे हो कि भाई बहुत सिक्योर होती है, तो भाई तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा खराब है। गवर्नमेंट जॉब उसी लेनी चाहिए अगर तुम दुनिया, मतलब अपने देश की उस तरीके से जाके हेल्प करना चाहते हो, उस तरीके से उसको ग्रो करना चाहते हो। देश की सब मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। कुछ लोग अपने बॉर्डर्स पे जाके लड़ रहे हैं, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। जो सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है। मैंने क्लोजली देखा है, मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन हु इज डूइंग अ प्राइवेट जॉब, समझ रहे हो। सब लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में ही है। तो मैंने वो बचपन से देखा है। बट मैंने बचपन से ये चीज़ भी देखी है दूसरे वाली, बीइंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कि नहीं होते पैसे, ठीक है, नहीं होते। अभी ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, अभी लगने लगा है कि हाँ चलो जो इतना पढ़ा था उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी यार। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, 4-5 पॉइंट्स लिखे थे, तो वो सारे मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए हैं। इट्स योर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम किस चीज़ को कितना नेगेटिवली लेते हो, कितना पॉजिटिवली लेते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक गूगल एम्प्लॉय से बात करी थी, ठीक है। वो मेरे को बोल रहे थे यार ले ऑफ कर देंगे तो भी बढ़िया ही है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मेरे को हमेशा से करना था। मुझे एक स्टार्टअप पे काम करके देखना था, अच्छी वाली 6 महीने की सैलरी मिलेगी, 6 महीने तक मैं आराम से अपने उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाऊंगा। चल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला तो आई विल गेट टू अनदर कंपनी, इंटरव्यूज तो क्रैक करने हैं, फिर कर लूंगा। तो तुम देख लो माइंडसेट कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, बस अपने आप पे भरोसा रखना होता है। लास्ट चीज़, ChatGPT आ गया है, AI वाले तुम्हारे बहुत सारे लाइक ये चैट बॉट्स आ गए हैं, या फिर AI टूल्स आ गए हैं जिससे चीज़ें आसान हो गई हैं। तो क्या इंजीनियर्स
कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, चैट जीपीटी भी एक चैट बॉट ही एट द एंड ऑफ द डे। उसको जिस चीज़ पे ट्रेन किया गया है, अगर तुम उस चीज़ का उस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई कर देगा। अब अगर तुम अपने कोड बेस रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड उससे क्वेश्चन भेजोगे तो वो जो नेट पे या फिर जिससे उसे ट्रेन कर रखा था वही आंसर दे पाएगा। इनोवेशन नहीं आ सकती ना उसके दिमाग में, तो वो तो एक ट्रेंड मॉडल है, वो इतने से डेटा सेट पे या फिर इतने बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड है ना। उसके बाहर से कुछ पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा। बट किसी एक ह्यूमन से अगर तुम सेम चीज़ पूछोगे तो दैट ह्यूमन हैज़ अ कैपेबिलिटी अभी के टाइम पे, पता नहीं 10 साल बाद 15 साल बाद क्या हो, बट वो क्रिएटिवली सोच सकता है, वो उससे बेटर सॉल्यूशन ला सकता है। टेंशन लेने की बात नहीं यार। फिर वही एट द एंड ऑफ द डे वही सेम चीज़ आ जाती है, स्किल्स पे काम करो। अगर तुम्हारे स्किल्स होंगे रिलेवेंट करेंटली तो जॉब मिल जाएगी। अगर गूगल में नहीं मिलेगी, अमेजोन में नहीं मिलेगी तो एटलासियन में मिल जाएगी, नहीं तो किसी इंडियन स्टार्टअप में मिल जाएगी, या फिर तुम अपना खुद का स्टार्टअप बना लोगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, स्किल्स पे काम करते रहो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस ये काफ़ी दिन से दिमाग में चल रही थी मेरे। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना अगर तुम्हें इसमें से कोई बात सही लगी हो, तुम्हें कोई बात अच्छी लगी हो, तुम कमेंट्स में बता सकते हो। और भाई कुछ उल्टा सीधा बोलना तो बोल लेना मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं देख के छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।